आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम द पर्पस सर्व्स एज फॉर, यानी कि कह रहा है कि जो टेस्टिस होती हैं ह्यूमंस के अंदर वो सिचुएटेड होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, यानी कि वो बॉडी के आउटसाइड सिचुएटेड होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं। और किसके अंदर होती हैं? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। तो ये किस चीज़ की वजह से होता है, यानी कि क्यों हमें टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर डाल के बॉडी के बाहर लाना पड़ा, उसके बारे में बताना है। क्या एक पर्पज़ होता है उसका। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ टेस्टिस की, तो टेस्टिस क्या होती हैं? ये होती हैं मेल गोनैड्स। ठीक है, ये मेल गोनैड्स होते हैं। अब देखिए, मेल गोनैड्स का मतलब है यानी कि मेल्स के अंदर होती हैं, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है ह्यूमन मेल्स की। देखिए, गोनाड्स हमारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैमीट्स को बनाने के लिए, यानी कि ये जो टेस्टिस हैं ये बना रही होंगी मेल के गैमीट को, तो बिल्कुल ठीक बात है, हमारे मेल के जो गैमीट होते हैं जिनको स्पर्म्स बोलते हैं वो हमारे टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, देखिए टेस्टिस की बात हो गई। अब आपको एक बार इमेज दिखाता हूँ। देखिए, राइट में एक इमेज लगा रखी है मैंने, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की इमेज है। इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं हमारे जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इसका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में बात करता हूँ। जो हमारी स्क्रोटम होता है और जो टेस्टिस जो बाहर आती हैं वो किसके लिए होती हैं? ताकि यहाँ पे मेंटेन हो सके एक ऑप्टिमल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एक ऑप्टिमल टेम्परेचर। अब देखिए, किस चीज़ के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो हमारे जो स्पर्म्स होते हैं यानी कि जो मेल गैमेट होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अब देखिए, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? तो हमें चाहिए होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर जितना हमारा इंटरनल बॉडी का होता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का जो टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे जो स्क्रोटम का टेम्परेचर है, अगर उसको स्पर्म्स की फॉर्मेशन करनी है तो स्क्रोटम का टेम्परेचर कुछ 27 या फिर सॉरी या तो 28 या फिर ये 27.5 डिग्री होना चाहिए, तब जाके जो हमारी स्पर्म की फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलेगी स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, तो यानी कि हमारी इंटरनल बॉडी से, ये इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए ही जो हमारी टेस्टिस हैं उसको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लाया गया है पाउच के अंदर, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, तो हमने यहाँ जान लिया है इसका फंक्शन क्या होता है प्राइमरी। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो जो ऑप्शन 2 है वो हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जो क्या कह रहा है? मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इसलिए वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारे दिए गए सवाल के लिए बिल्कुल हो जाता है राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।